प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं हमारा पठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए गए दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो हम अपना गद्यांश लिखते हैं, आप भी साथ साथ लिखते ही जाइए। पहले हम गद्यांश लिखेंगे, 3 बार उसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। आशीष बोला, आशीष बोला दीदी मैंने पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी है कृष्ण जी भी। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो
पूछो कि क्या यह मेरा दोस्त बनेगा, यह मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर झट से, मोर पहले से लिख लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारे पाठ्य पुस्तक का है। पंक्तियां देखते ही आपको याद आ जाता है कि अरे ये तो हमारे इस पाठ का है। आपने क्योंकि पढ़ रखा है इसीलिए आपको ये पता चले। तो पठित गद्यांश को जब हम पढ़ेंगे उसी के बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और हमें जब उत्तर देते समय ये ध्यान देना है कि हम जो गद्यांश दिया है उसी में से उत्तर दें, न कि पूरे पाठ में से। कुछ बच्चे पूरे पाठ में से उत्तर देने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन हमारे सारे उत्तर जो हैं वो गद्यांश में से ही मिल जाएगा। तो इसी में से सभी प्रश्नों के उत्तर हमें पता चल जाएंगे। हमें पूरे पाठ की आवश्यकता नहीं है। आशीष बोला, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। आशीष बोला, दीदी मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या यह मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर आगे लिखते हैं, आप साथ साथ लिखते जाइए। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर झट से उड़कर मुंडेर पर बैठ गया। मुंडेर पर बैठ गया और नाचने लगा। पूर्ण विराम। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गया। नीचे आ गया। नेहा आशीष के कंधे पर
आशीष के कंधे पर। इसे मिटा देते हैं। कंधे पर हाथ रखकर बोली, रखकर बोली, लो आशु, आशु मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली, स्वीकार कर ली है, और दोस्ती की निशानी के रूप में यह पंख भी दे दिया है पूर्ण विराम। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। ये पठित गद्यांश है क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो इसको पढ़ते हैं और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो ध्यान से इसे देखना है। भले आपने इसे पढ़ा है, फिर भी हम इसे 3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पहले इसे पढ़ा है। इसमें नए शब्द और इसमें जो अर्थ है आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, समझ आ जाएगा। आशीष बोला, दीदी मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या यह दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर झट से उड़कर मुंडेर पर बैठ गया और नाचने लगा। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा। नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लो आशु, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली और दोस्ती की निशानी के रूप में यह पंख भी दे दिया है। तो हम जान गए कि आशीष और दीदी के बीच में बातचीत चल रही है, किस पाठ से लिया गया है और मोर के बारे में इसमें बताया गया है। तो एक बार और इसे पढ़ते हैं, दूसरी बार, ताकि जो कुछ छूटा भी हो वो हमें पता चल जाए, क्योंकि इसके बाद हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी रहे। और इनके शब्दों को भी ध्यान से देखना है। कोई कठिन शब्द है तो वो भी, उसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। आशीष बोला, दीदी मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या यह मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर झट से उड़कर मुंडेर पर बैठ गया और नाचने लगा। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा।
नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लो वासु, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली है और दोस्ती की निशानी के रूप में यह पंख भी दे दिया है। तो हमने 2 बार पढ़ा है और मेरे ख्याल से अब आपको ज़्यादा समझ आ रहा है। पहली बार में उतना नहीं समझ आता, दूसरी बार में फिर धीरे धीरे समझ आने लगता है। तो बच्चों, अगर तीसरी बार में हम पढ़ते हैं, एक बार फिर से देखिए, उसके बाद हम सीधा प्रश्नों के उत्तर पे जाएंगे। आशीष बोला, दीदी मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या यह मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर झट से उड़कर मुंडेर पर बैठ गया और नाचने लगा। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा। नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लो आशु, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली है और दोस्ती के निशानी के रूप में पंख भी दे दिया है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम अपने प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 आप देखिए, साथ साथ लिखिए और मैं चाहूँगा कि आप इसका उत्तर मेरे से पहले लिखें। अगर आपको मैं समय दूंगा, मैं प्रश्न लिखूंगा, आप इसका उत्तर मेरे से पहले लिखिए और बाद में मेरे उत्तर लिखने पे अपने मिलाइए उत्तर कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। तो आप भी अपने रफ कॉपी में मेरे से पहले उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। कौन सा पक्षी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तर बहुत ही आसान है, आपको समझ आ गया होगा। मैं चाहता हूँ आप पहले लिख लीजिए, फिर मेरे उत्तर से आप मिलाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप गलती करते हैं तो पता चल जाए। तो मेरा प्रश्न क्या है, कौन सा पक्षी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है। कुछ बच्चे यहाँ पे लिखेंगे मोर, ये गलत है। मैंने आपको बताया था हमें वाक्य में उत्तर देना है, शब्द में नहीं, वाक्य में। तो मैंने आपको बता भी दिया, उत्तर आपको पता चल गया। अब वाक्य में आपको लिखना। कोई भी बच्चा शब्द में उत्तर नहीं देगा, वे क्या लिख देते हैं, मोर, और इसीलिए उन्हें पूरे अंक नहीं मिलते। तो अब आपको पता चल गया कि प्रश्नों के उत्तर शब्द में नहीं देना है। ये कोई रिक्त स्थान तो है नहीं, इसको आपको वाक्य में अपने शब्दों में उत्तर देना है। मेरे ख्याल से आप सबने लिख लिया होगा। अब मैं लिखता हूँ। इसमें किसी तरह से भी वाक्य बनाया जा सकता है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है या मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, दोनों ही वाक्य सही है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, दोनों ही उत्तर सही है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है, पूर्ण विराम। उसके बाद हो गया प्रश्न 2। तो आपने देखा वाक्य में उत्तर दिया जाना है।
लगाते थे। ये भी आसान है, इसको भी आप वाक्य में उत्तर दीजिए। शब्द में नहीं देना है, वाक्य में इसका उत्तर आपको लिखना है। कौन अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे? इसका उत्तर लिखते हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी अपने, पूरा वाक्य होना चाहिए, अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। तो आप ऐसे ही वाक्य में इस तरह के कुछ प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर शब्दों में भी दिया जाता है, मैं वो भी आपको लिखवाऊंगा, लेकिन इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम वाक्य में देंगे। कुछ विलोम अगर शब्द पूछ देता है तो हम उसमें शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं। पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, लिंग बदलने के लिए कह देता है, वचन बदलने के लिए कह देता है, तो ऐसे प्रश्नों में हम एक शब्द में भी उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन बाकी सभी प्रश्नों में हम वाक्यों में उत्तर देंगे। तो फिर तुम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 आपने लिख लिया हो, अब मैं मिटा लेता हूं। प्रश्न 3, आशीष 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 मोर के संग क्या करना चाहता था? तो गद्यांश से देख लीजिए, गद्यांश में लिखा है, इसीलिए आपने 2-3 बार इसीलिए पढ़ा था कि हम अंदर से पूछे गए कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो क्या करना चाहता था? हमें पता है दोस्ती करना चाहता, लेकिन हम दोस्ती नहीं लिखेंगे, पूरा वाक्य में उत्तर देना। आशीष मोर के संग दोस्ती करना चाहता था, पूर्ण विराम, ऐसे करके पूरे वाक्य में लिखना है। आशीष मोर के संग दोस्ती करना चाहता था पूर्ण विराम। अब एक शब्द वाला भी मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूं। मोर शब्द का लिंग बदलो। तो
लिंग बदलना वाला आपको पता ही है। अगर पुल्लिंग शब्द दिया है तो स्त्रीलिंग बनाएंगे, अगर स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग लिखेंगे। इसको याद रखिएगा, लिंग बदलो का यही अर्थ होता है। अगर शब्द पुल्लिंग दिया है तो उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे, अगर स्त्रीलिंग दिया है तो उसका पुल्लिंग बनाएंगे। और ये इसको हम एक शब्द में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लिंग विलोम शब्द, इनको उत्तर अगर हम शब्द में भी देते हैं तो तभी भी सही है। वाक्य में नहीं भी देते हैं ऐसे प्रश्न का, चौथे प्रश्न की बात कर रहा हूँ, तभी भी आपको उत्तर सही माना जाएगा। तो मोर का स्त्रीलिंग होता है मोरनी, हमें पता है। मोरनी, मोर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है मोरनी। अपने 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, प्रश्न 5 लिखते हैं। प्रश्न 5, प्रश्न 5, मोर ने आशीष को दोस्ती की निशानी में क्या दिया। तो हम जानते हैं मोर का पंख नहीं लिखेंगे, पूरा वाक्य फिर यहाँ लिखा जाएगा। हम कभी भी शब्द में उत्तर नहीं देंगे, इसमें पूरा वाक्य लिखेंगे। मोर ने आशीष को दोस्ती की निशानी में अपना एक पंख दिया। तो इस तरह से लिखेंगे, एक ही पंख दिया था। इसीलिए कभी कभी पाठ का नाम भी पूछा जा सकता है कि क्या आप गद्यांश को पहचान गए हैं। तो एक और प्रश्न कर सकते हैं, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो पाठ का नाम लिखेंगे। कुछ बच्चे पाठ की संख्या लिख देते हैं, वो गलत है। कभी भी पाठ की संख्या नहीं, पाठ का नाम लिखेंगे। यह गद्यांश मेरे दोस्त बनोगे पाठ से लिया गया है। तो बच्चों, इसी तरह आप भी अभ्यास करते रहिए और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ये सरल लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।